अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। माय डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन टॉपिक जो है शुरू किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये इंटीग्रेशन होता क्या है। जैसे कि आप लोग देखे थे कि जब हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा तो वहाँ पर हम क्या काम कर रहे थे, डी बाई डी एक्स निकालने का काम कर रहे थे। और डी बाई डी एक्स क्या, डी बाई डी एक्स तो हम लोग किससे सूचित करते थे, एफ डैश एक्स से, डी बाई डी एक्स से, है ना, वाई डैश से इसे सूचित करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ होता है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। और जब हमने इसका डिफरेंशिएट किए, इसका डेरिवेटिव्स निकाला, डी वाई डी एक्स निकाला, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एफ डैश एक्स। अच्छा, ये जो प्रोसेस है डेरिवेटिव्स को निकालने का, जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक उसी प्रकार से इंटीग्रेशन में क्या होता है, जिसका जस्ट उल्टा होता है, इसलिए इसका नाम देखिए इंटीग्रल्स भी कहता है, एंटी डेरिवेटिव्स भी बोलता है। होता क्या है कि हमारे पास जो है एक डेरिवेटिव्स दिया हुआ है और इससे हमको एक फंक्शन पे जाना है, तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स या एंटी डेरिवेटिव्स। यानी डेरिवेटिव का हम क्या खोज रहे हैं, उल्टा खोज रहे हैं, एंटी डेरिवेटिव खोज रहे हैं, यानी फंक्शन पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का जस्ट उल्टा चीज़ कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स का हमने क्या लिया, उल्टा लिया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंटी डेरिवेटिव्स। यानी कि जो डेरिवेटिव दिया है उससे जब हम फंक्शन पे पहुँचते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। और उसको इंटीग्रल्स या प्राइमिटिव्स भी बोला जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि डी बाई डी एक्स जो होता है किसी एक्स टू दी पावर एन का, एक्स टू दी पावर एन का अगर हम डी बाई डी एक्स निकालना चाहें तो ये क्या होता है, एक्स एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस वन। ये होता है फॉर्मूला जो हम लोग देखे हैं डेरिवेटिव्स में निकालने के लिए। अच्छा, यहाँ इंटीग्रेशन में क्या होता है, जैसे कि कोई फंक्शन हमारा, जैसे अभी यहाँ जो डी वाई था इक्वल टू यहाँ एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस वन, और यहाँ पर हम ये डी एक्स ले आते हैं और दोनों तरफ इंटीग्रेशन का ये चिन्ह लगा, साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो इससे जो हमारा फंक्शन निकल के आएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, यानी कि एक्स टू दी पावर एन इंटू डी एक्स अगर करें, उसका इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, एक्स पे पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन, अब प्लस सी। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि प्लस सी यानी एक कांस्टेंट देना, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, यानी कि स्वेच्छाचार स्वेच्छेचर बोलते हैं, स्वेच्छेचर आर्बिट्री कांस्टेंट। ये क्यों प्रयोग किया जाता है इसको आप लोगों को हम अभी बताएंगे डिटेल में। तो सबसे पहले देख लेते हैं रूल, हम अपना फॉर्मूला को, कि फॉर्मूला क्या चलेगा। तो डी वाई डी एक्स अगर हम एक्स का वन कर रहे हैं तो यहाँ देखिए ये क्या है, वन हुआ, ठीक है। तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव्स होगा, यानी कि अगर हम डी एक्स का डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करें डी एक्स को, तो रिजल्ट क्या देगा, एक्स अब प्लस कांस्टेंट देगा। यानी कि ये वाला जो डी एक्स है यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाता है और रिजल्ट में डेरिवेटिव्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है कि उल्टा काम हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर जैसे डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स को जब हमने डी एक्स से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या देगा, साइन एक्स प्लस सी। ठीक उसी तरह से अगर डी वाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, इसे जानते हैं कि कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो इसमें थोड़ा सा एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या किया है कि फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करके रखा है। यहाँ पर डी वाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स को साइन एक्स अगर हम मानते हैं तो साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, रिजल्ट माइनस कॉस एक्स प्लस सी। हर एक काम इसमें क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। इसी तरह का और फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं इसमें।
और भी यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है आगे में, इन सब को जो है नोट कर लेना है। और यहाँ ध्यान दीजिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स ही होता है। तो ठीक, जब ई पर पावर एक्स इंटू डी एक्स करेंगे तो उसका जो हमको इंटीग्रेशन करके इंटीग्रल से आएगा, क्या आएगा, ई पर पावर एक्स प्लस सी। और एक बात और ध्यान रखना है कि हम लोग वहाँ पर लॉग एक्स का जो 1/x निकाल रहे थे, वास्तव में ये डिफरेंस डेरिवेटिव किसका है, लॉग मॉड एक्स का है। ठीक है, तो 1/x इंटू डी एक्स जब करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, लॉग मॉड एक्स प्लस सी। अब ये मॉड क्या काम करता है, ये पॉजिटिव रखने का काम करता है। जब फंक्शन में आएगा तो उसको डिटेल में मैं और आपको बता दूंगा। अच्छा, यहाँ पर डेरिवेटिव्स ऑफ ए पर पावर एक्स लॉग ई बेस पर ए, इसका डेरिवेटिव्स ए पर पावर एक्स आता है। तो जब हमने क्या किया, ए एक्स इंटू डी एक्स किया, तो इसका जो आपको इंटीग्रल्स देखने को मिलेगा वो क्या होगा, ए पर पावर एक्स बटा लॉग ए प्लस कांस्टेंट। तो इसको ध्यान में रखना है। देखिए, इंटीग्रेशन टॉपिक में हम लोग सबसे पहले क्या जान रहे हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे लगाना है। तो यहाँ पर फिर से आपके लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है कि एक्स पे पावर एन इंटू डी एक्स का अगर इंटीग्रेशन करना चाहे तो वैल्यू क्या होगा, एक्स पे पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन प्लस सी। ये ठीक जो है एंटी डेरिवेटिव्स है, और डेरिवेटिव्स का क्या है, ये उल्टा चीज़ है। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला ये है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट हो और कोई फंक्शन हो और उसका डीएक्स करना हो, तो आप कैसे इंटीग्रेशन निकालना हो तो कैसे आप निकालेंगे, तो कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे और एफ एक्स जो फंक्शन है उसका डीएक्स के साथ रख के आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कर रखा है, आप उससे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और तब जाके एक्सरसाइज 7.1 को बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल लिए हुए हैं कि y इक्वल टू cos 2x कोई फंक्शन था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये कोशिश करेंगे भाई इसका एंटी डेरिवेटिव्स क्या होता है, यानी इसका डिफरेंशिएशन हम किस चीज़ से निकाल सकते हैं। तो अब देखेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x अगर हम करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, 2 cos 2x। ठीक है, और यहाँ से हमको ये समझ में आ गया कि cos 2x का वैल्यू क्या होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x क्या कर निकाले तो क्या होगा कि साइन 2x अपॉन 2। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी। आपको याद होगा कि अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ आके डिवाइड होगा, क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव्स है, ठीक उल्टा चलता है। तो इसका आप डायरेक्ट अल्टरनेट मेथड से भी आप बना सकते हैं। अल्टरनेट मेथड क्या है कि cos 2x इंटू डी एक्स अगर आपके पास है तो आप डायरेक्ट क्या लिखें इसका साइन 2x अपॉन 2, यानी कि यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ जो एंगल है यहाँ 2x है और हमको फॉर्मूला किसका है, x का है। ठीक है, तो इसके साथ जो x के लिए यहाँ पर जो वैल्यू आया है तो इसका डेरिवेटिव्स हमको लिखना होता है, और ये डेरिवेटिव्स कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में जाएगा। अच्छा, प्लस सी, ये कांस्टेंट का क्या चक्कर है आप ध्यान दें, मैं आपको समझा देता हूँ कांस्टेंट क्यों लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास फंक्शन कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 2, रिजल्ट क्या आएगा, कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 4, रिजल्ट क्या आएगा, कॉस एक्स। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन निकालें तो हमको कैसे पता है कि इधर अब साइन x प्लस 2 के लिए हम कौन सा एंटी डेरिवेटिव्स लें, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारे पास है कि भाई साइन x का जो एंटी डेरिवेटिव्स होगा एंटी डेरिवेटिव्स वो माइनस कॉस एक्स होगा, यानी या कॉस एक्स का अगर हम एंटी डेरिवेटिव्स लें तो साइन एक्स होगा। लेकिन कॉस एक्स का वो कौन सा डेरिवेटिव्स होगा जो साइन एक्स प्लस 2 वैल्यू देगा, कॉस एक्स का वो कौन सा वैल्यू होगा, वो कौन सा एंटी डेरिवेटिव्स से डेरिवेटिव्स पे आए कौन सा डेरिवेटिव्स होगा जो साइन एक्स प्लस 4 वैल्यू देगा। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ प्लस कांस्टेंट यानी आर्बिट्री कांस्टेंट लगाया जाता है। ये आर्बिट्री कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है। तो इसी वजह से सब में आप क्या करेंगे, प्लस सी इस्तेमाल करते चलेंगे। तो यहाँ पर पहला था एग्जांपल। दूसरा है कि 3x² है प्लस 4x³ है।
तो इसका हमको इंटीग्रल्स खोजना है, इंटीग्रेशन करना है। तो हम ये जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू प्लस एक्स पर पावर 4 अगर करें तो रिजल्ट 3x² प्लस 4x³ होगा। यानी कि अगर हम 3x² प्लस 4x³ इंटू डी एक्स अगर कर दें तो हमको रिजल्ट क्या मिल के आएगा, x पर पावर 3 प्लस x पर पावर 4 प्लस कांस्टेंट। तो इसी को आप अल्टरनेट मेथड से भी बना सकते हैं, जो मेथड आपको फॉर्मूला में बताया जा रहा है उससे भी आप बना सकते हैं। अगर हमको 3x² प्लस 4x³ इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो सबसे पहले क्या करें कि इंटीग्रेशन में एक नियम है कि अगर फंक्शन f(x) प्लस gx है और ये जो है इंटू डी एक्स है तो हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को स्प्लिट कर सकते हैं। यानी कि फंक्शन जो है f(x) इंटू डी एक्स प्लस gx इंटू डी एक्स, ये अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो वही काम हमने यहाँ पर किया हुआ है कि इसको अलग कर लिया dx के साथ, इसको dx के साथ अलग कर लिया। अब क्या होगा कि ये जो 3x² है तो 3 कांस्टेंट बाहर रहता है अभी बताए फंक्शन में, और x² का क्या होगा, एक पावर बढ़ा देना है और नीचे में एक, जितना पावर यहाँ होगा नीचे में उतना ही लिखना है, ये ध्यान में रखना है। तो क्या हो गया कि 3 इंटू x³ अपॉन 3, 3 कैंसिल तो बचा क्या हमारे पास x³ से। हम उसी तरह से 4x³ जब है तो 4 इंटू x³ का अगर करें तो 3 + 1 अपॉन में क्या होगा n+1 होता है 3 + 1, यानी कि 4 इंटू एक्स में पावर 4 और जो पावर आएगा नीचे में वही आएगा 4, तो 4 से 4 कैंसिल, रिजल्ट क्या बचा 4। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ। आप डायरेक्ट इस मेथड से भी बना सकते हैं, बोथ आर सेम, कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल है आपके लिए, यहाँ पर देखिए कुछ डिफ़िकल्ट सब चीज़ को हमने यहाँ पर इन्वॉल्व कर दिया है ताकि आपको एक्सरसाइज में दिक्कत ना हो। तो इंटीग्रेशन है x³ - 1 अपॉन x² इंटू डी एक्स। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको स्प्लिट किया, तोड़ा, ताकि जो है फंक्शन हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। क्योंकि अभी तक हमारे पास सिर्फ एक ही रूल हम समझ रहे हैं कि x पे पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, x पे पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, इतना ही फॉर्मूला हमको पता है। तो यहाँ पर क्या किया, x³ को x² से भाग दिए और डी एक्स अलग कर दिया, अभी तुरंत अलग करने बताए हैं, -1/x², इसको अलग कर दिया, इंटू डी एक्स के साथ रख दिया। तो ऐसा करने पर क्या होगा कि यहाँ पर क्या रिजल्ट हो गया x dx, और यहाँ पर क्या होगा x पे पावर -2 ऊपर पावर कर देना है और इंटू डी एक्स। अब क्या होगा कि x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x²/2, ध्यान में रखेंगे हमेशा दो चीज़ कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बराबर x होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा x²/2, इसको ध्यान में रखेंगे। तो x²/2 हुआ, माइनस इसका जो है x पे पावर -2 था, इसमें +1 करिए अपॉन -2 + 1 करिए, तो यहाँ पर क्या होगा -2 + 1, तो x पे पावर कितना बचा -1 और नीचे में भी बचेगा -1, जो पावर होगा ना नीचे में वही आएगा हमेशा। तो क्या हो गया x पे पावर -1 अपॉन -1। तो यहाँ देखिए ये जो माइनस है और ये जो माइनस है प्लस बन गया, और चूंकि x पे पावर -1 था, इसका पावर प्लस करने के लिए क्या होगा 1/x हो जाएगा प्लस c, ऐसे आप बना सकते हैं। और क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर कि sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x है, तो दोनों फंक्शन को हमने अलग कर लिया, sin x का माइनस cos x का sin x प्लस c, सिंपल। आगे एक और क्वेश्चन देखिए कि इंटीग्रेशन निकालना है x पे पावर 2/3 + 1 इंटू डी एक्स का। तो सबसे पहला काम कि दोनों फंक्शन को आप अलग कर लीजिए, ठीक है। ऐसा करने पर क्या हुआ कि अब यहाँ पर पावर में +1, नीचे में वही चीज़ आएगा, बता दिए थे आपको, और डी एक्स का क्या होगा x होगा प्लस c, यहाँ तो चल रहा है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, एलसीएम जब आप लेंगे x पे पावर कितना हो गया 5/3 होगा, 2 + 3/3 तो 5/3 होगा, और यहाँ पर भी क्या होता 5/3 हुआ होता, तो इसको हमने क्या किया उल्टा करके यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया और प्लस x प्लस c। तो इस तरह से आप जो है अपना एक्सरसाइज 7.1 को बनाने का कोशिश करेंगे, और उसमें जो प्रॉब्लम होगा उसको हम अगले वीडियो में फिर डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।